नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद फन में आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको NMMS की तैयारी करवाएंगे, जो कि जो बच्चे 8वीं की जो स्कॉलरशिप के पेपर होते हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम आज के वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला सवाल दिख रहा है, यदि 5p/3 - 4 बराबर 2p/5 हो तो 2p - 7 का संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है, यह आंसर कैसे आएंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर बहुत इजीली है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहला सवाल हमको दिया है 5p/3 - 4 बराबर दिया है 2p/5। क्या करना है, 5p/3 - 4 के अपॉन में भी कितना है 1 बराबर 2p/5। देखिए अब इसका त्रियक गुणा करेंगे। 5p में 1 का गड़े 5p - 4 में 3 का गड़े 4 तिया 12 और इस 3 में 1 का गड़े 3 एकम 3 2p/5। अब देखिए इस 2p/5 को इधर लेकर आ जाइए तो 5p - 12/3 - 2p/5 बराबर अभी 0 हो गया। इस 5 का गुणा यहाँ करें 5 25p - 12 पंचे 60। इस 3 का गुणा 2 में करें तो 3 दूनी 6p। ठीक है, क्या करेंगे अब, बराबर चल रहा है 0 तो 25p यहाँ पर भी है, 6p है तो 25 में 6 गया तो कितना बचा 19p - 60 बराबर 0। ठीक है, तो 19p ये माइनस वाला 60 इधर ला लीजिए तो ये हो गया 60। p बराबर आया 60/19। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, 2p - 7 का। तो 2p की वैल्यू हमें मालूम होगी 60 के बट्टे में आ गई 19 - 7। 60 का 2 में गुणा करते 60 दूनी 120 बट्टे में कितना आ गया 19 - 7। जब हम 19 में 7 का गुणा करें तो कितना आ गया 120 - 19 में 7 का गुणा करें तो 133 के बट्टे में कितना आया 19। अब 120 छोटी संख्या है, 133 बड़ी संख्या है, तो 120 में से 133 नहीं घटेगा तो 133 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 13। लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या का चिन्ह है माइनस का, इसलिए हमने -13 बट्टे कितना आ गया 19। तो -13/19 इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -13/19। अगला सवाल है, यदि x² + 1/x² बराबर 79 हो तो x + 1/x इसके डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 9। जो सवाल समझाने लायक है मैं सवाल आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी जल्दी हो जाए। अब तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा सवाल कह रहा है 0.07 बराबर होगा 70% के, 7%, 0.7% या 0.07%। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7%। तो कैसे होगा देख लीजिए, 7% कैसे होगा। उन्होंने सवाल में दिया है 0.07%। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दशमलव का हमेशा कितना आता है 1 आता है और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है 0। तो हम अगर इसको 7 मानेंगे तो दशमलव का माने हमने 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या दिख रही 1 और 1 2, तो हमने यहाँ लगा दिए 2 शून्य। अब आप सुन रहे देख रहे होंगे 7 के बटे में कितना है 100। इसका मतलब 7 जो है कितने प्रतिशत के बराबर है 100%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7%। प्रतिशत मतलब कितना हो जाता है 100। आंसर कितना आ गया हमारा 7%। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखो, एक व्यापारी अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% छूट देकर भी 12% का लाभ कमाता है। यानी 20% उसने छूट दे दिया, उसके बाद भी उसने 12% का क्या कमाया लाभ। यदि 280 रुपये की अंकित मतलब उसका सही मूल्य की वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब उसमें सही वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सवाल भी बहुत सरल है। सवाल क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सवाल बोल रहा है एक व्यापारी अपनी दुकान की सभी वस्तु पर 20% छूट देकर भी 12% का लाभ कमाता है। उसने 280 रुपये वाली वस्तु पर कितना छूट दिया उसने 20% का। तो 280 का 20% कितना होगा बेटा
ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। इसका मतलब उसने 280 रुपये वाली वस्तु को 56 रुपये वाले छूट दे दिया। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो जो वस्तु का सही मूल्य आया यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया 224 आ गया। तो हमें पूछा उसने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का जो सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 धन लाभ का प्रतिशत। अब हमें विक्रय मूल्य पता होगा कितना 224 गुणित 100 प्रतिशत, मतलब लाभ कितना हुआ उसको 12% का लाभ हुआ। 224 गुणित 100 के बटे में कितना आ गया 100 और 12 112, इसको काट सकते हैं 112 एकम 112, 112 दूनी 224, तो 2 गुणित 100। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आया कितना आया 200। ऑप्शन में 200 रुपये कहीं है, देखिए ऑप्शन में 200 रुपये है, ये वाला आंसर इसका सही है। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखो, 100 लोगों की भोजन सामग्री 24 दिन तक चलती है। यदि 20 व्यक्ति उस स्थान से चले जाए मतलब कम हो जाए तो बची हुई भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो इस टाइप के सवाल देखिए कैसे करना है। सवाल देख लीजिए, सवाल बहुत सरल है। क्या बोला उसने 100 लोगों की भोजन सामग्री, 100 लोगों की भोजन सामग्री कितने दिन के लिए है 24 दिन के लिए। वो कह रहा है कि 20 व्यक्ति चले गए, मतलब 100 में से हमने क्या करे 20 व्यक्ति को घटा दिए, तो हमें कितने दिन मतलब हमें दिन की संख्या बताना है। तो देख रहे होंगे आप 100 इंटू 24, 100 में से 20 चले गए तो कितना बचा 80 इंटू D2। 80 को इधर पक्षांतर करेंगे 100 इंटू 24 के बटे में जाएगा 80 बराबर D2 मतलब दिन की संख्या। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 8 एकम 8, 8 दिया 24, तो 10 गुणित 3 बराबर D2, 10 तियाई 30, मतलब वो 30 दिनों में अब सामग्री समाप्त करेंगे। इसमें ऑप्शन में कहीं 30 दिया है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला जो सवाल है देख लीजिए, अगला सवाल है 0.81 प्लस 0.81 प्लस 0.0081 का सरलीकृत मान। इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसको हम पीछे से सॉल्व करते हैं। पीछे से मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको फिर इसको। तो आप सभी जानते हैं ये वर्ग के मूल के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, तो 81 का वर्ग आप किसका वर्गमूल होता है आप सभी को मालूम है। 81 किसका वर्गमूल होता है, देखिए √81 प्लस 0.81 प्लस 0.0081, यही है। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है वो 0.81 किसका होता है, यहाँ डबल जीरो लगा, इसका मतलब ये 0.081 किसका वर्ग होता है 9 का, और 81 किसका होता है 9 का, तो यहाँ लिखेंगे 0.9 और 81 किसका होता है 9। हमने तीनों को एक एक सॉल्व कर लिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 9.00, फिर क्या लिखेंगे 0.9, फिर लिखेंगे 0.09, इसको जोड़ लेंगे क्योंकि हमने इसका वर्गमूल निकाले 0.09, तो जोड़ने पर आया 9 और ये आया 9, तो 9.99। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा 9.99। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन में देखिए 9.99, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक सवाल है, किसी बहुफलक में 7 फलक 10 शीर्ष एवं इस बहुफलक में कितने कोर, कोर का मतलब होता है यहाँ किनारे। मैं आपको एक आकृति समझाता हूँ, ये आपको एक आकृति दिख रही है जिसे हम घन के रूप में जानते हैं। इसमें फलक कितने होते हैं, देखिए फलक का मतलब होता है इसके जो तल होते हैं। देखिए एक मुझे सामने से दिख रहा है, एक ऊपर से 2, एक इस तरफ 3, एक नीचे 4, एक इस तरफ साइड में 5 और एक इस तरफ 6, मतलब फलक मुझे दिखाई दिया 6। तो शीर्ष जो होते हैं ये वाले होते हैं, ये होते शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शीर्ष मतलब आ गए 12। कोर का मतलब होता है किनारे, किनारे का मतलब ये वाले, ये जो जहाँ आकर वो मिलते हैं। तो इसमें किनारे कितने हो जाएंगे आप देखेंगे तो किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं कितने 8। वैसे ही एक सवाल पूछा है, किसी बहुफलक में 7 फलक, फलक दे दिया उसने कितना फलक 7,
और शीर्ष दे दिया उसने कितना 10। तो हमको क्या पूछा उसने, किनारे। जब भी कभी इस टाइप के सवाल आए तो एक फॉर्मूला है जो है F + V - E = 2। ये फार्मूला पे अगर आप मान रखेंगे, जहाँ पर F का मतलब फलक होता है, V मतलब होता है शीर्ष, E मतलब होता है किनारे। तो देखिए F का मतलब हमें मान दिया है 7, V का मान हमको कितना दिया है 10, माइनस E का मान तो हमको ज्ञात करना है किनारे, बराबर 2। देखिए 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, माइनस E = 2। अब आप देख रहे हैं 17 में से अगर हम -2 घटाएंगे और E को इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमको E का मान ज्ञात करना है, तो 17 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो E मतलब हमारे पास किनारे, किनारे हमारे पास कितने आ गए 15। ऑप्शन में 15 कहीं दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल बोल रहा है वो 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। तो आप सभी संख्या जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो मैं आपको कुछ अभाज्य संख्या बता दे रहा हूँ, उसी तरह से आप और अभाज्य संख्या देखकर हमें कमेंट्स करिए कि कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहली तो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 2। ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य में आती है, क्योंकि एक को ना तो हम भाज्य बोलते हैं ना ही अभाज्य बोलते हैं। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। वैसी कौन सी आ जाएगी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं आएगा, 9 में 3 का भी जाता है, 11, 13, 17, 19, 21 में जाता है, 23 में नहीं जाता। उसके बाद आप गिन सकते हैं 29, 31, 32 में जाता है, 33 में जाता है, 34, 35, 36, 37, 39 में चल जाता है, 41, 42 में चल जाता है, 43, 44, 45, 46, 47 में नहीं जाता, 51 में चला जाता है, 53 में नहीं जाता। और इसी तरह से आप अपने दिमाग से और संख्या पहचानिए कितनी संख्या हो गई है। ऑप्शन में आपको मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन है 20, 25, 30 और 35। इन चारों में से कुछ या कोई ना कोई आंसर होगा। मैंने आपको कितनी संख्या बता दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आपको कितने से बीच में चलना है, 1 से लेके सिर्फ 100 तक की संख्या। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आगे मैं इसी तरह के वीडियो और लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ आपको इस तरह के वीडियो पसंद आएंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की नोटिफिकेशन हमको तुरंत मिलेगी। थैंक यू।